बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपने फोटोशॉप को स्टार्ट करना है। फोटोशॉप स्टार्ट करने के बाद आपने जाना है फाइल के मेन्यू में और न्यू पे क्लिक कर देना है। ये रिडल आप लोग जानते हैं कि 72 रेजोल्यूशन रखनी है, कलर मोड RGB रखना है, 8 बिट रखना है, और आपने जो है वो नेम कोई लाजमी देना है ताकि आपको अपना जो फाइल है वो याद रहे। आज हमने पढ़ना है लेयर्स। लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लेयर्स को मैनेज करना आना चाहिए। लेयर्स को मैनेज क्यों करना आना चाहिए? उसकी रीजन ये है कि जब आप यूआई डिजाइन करेंगे या फिर आप चाहे वो मोबाइल यूआई हो या फिर वेब यूआई हो, ठीक है, यूजर इंटरफेस जब आप डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह हम कल से यूआई की तरफ आ जाएंगे, यूआई यूएक्स की तरफ, ठीक है। जब आप यूआई डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें लेयर्स का बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। आपको छोटे छोटे बटन्स बनाने पड़ेंगे, उनके नेम रखवाने पड़ेंगे, फिर उनको मैनेज करवाना पड़ेगा। उन सब चीजों की तरफ आने से पहले आपको लेयर्स को जो है वो समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप लेयर्स को समझ जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अच्छा, लेट्स सपोज जब हमने ये कैनवस क्रिएट किया तो जो सबसे पहली लेयर आई है बैकग्राउंड लेयर, उसका जो अ, ये लेयर है वो लॉक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक अपनी न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं और इस लेयर को आप कस्टम नेम दे सकते हैं, ठीक है। इस पे आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। आप याद रखें कि लेयर 1 जो नेम लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो ये ब्लू हो जाएगा, मतलब एडिटेबल बन के आ जाएगा। तो आप अभी टाइप करना शुरू कर दें, माई फर्स्ट लेयर। इसको फॉर एग्जांपल आप नाम दे देते हैं माई फर्स्ट लेयर का, ठीक है। लेकिन अगर आप इस नाम के बाहर क्लिक कर देंगे तो ये लेयर स्टाइल आ जाएंगे, जो कि हमारा कंसर्न नहीं है। अभी अभी इस टॉपिक से कंसर्न नहीं है हमारा, ठीक है। तो आपने अगर नाम एडिट करना है तो आपने क्या करना है, उस नेम के ऊपर डबल क्लिक करना है, बजाय कि आप उसके बाद जो नेम एंड हो रहा है उसके बाद जाके क्लिक करें। तो ये कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास। माई फर्स्ट लेयर आपने बना लिया। इस लेयर पे हम लिखते हैं, लेट्स सपोज आप इसका जो साइज रखते हैं वो 72 पॉइंट्स रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखते हैं क्रिएटिव डिजाइन, ठीक है। इसको आप कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इसको आप क्या कर सकते हैं, एडिट, ये ले, ठीक है। आपने इसको रिसर्च करके ऊपर रख दिया, क्रिएटिव डिजाइन आपने इसके ऊपर राइट किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा टाइप टूल लेना है। ये मैंने जस्ट टी ही प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, ठीक है। टी प्रेस करके आपने दोबारा आके कैनवस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, नए टेक्स्ट के लिए वो क्या करता है, लेयर 1 क्रिएट कर देता है, ठीक है। और इसका आप लिखेंगे क्रिएटिव डिजाइन NFTP, ठीक हो गया। जैसे ही आप NFTP लिखते हैं वो इसको वही नेम दे देता है, ठीक है, NFTP, ठीक हो गया। इसकी क्या रीजन है, देखिए आप जो चीज यहाँ पे टाइप करते हैं वो वही उसका नाम रख देता है, लेकिन आप इसको कस्टम रख अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। माई फर्स्ट लेयर आप इसको नाम दे दें माई सेकेंड लेयर, ठीक है। एंटर दबा दें, देन आप कंट्रोल टी करें और इसको आप कर लें रिसाइज। थोड़ा सा ये ध्यान से देखिएगा ये चीजें। NFTP का हम कलर जो कस्टम है वो रखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हम ये नाम रख देते हैं, ठीक है, क्रिएटिव डिजाइन NFTP। और अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि टाइप टूल पे दोबारा प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे राइट करते हैं बैच 1, और इसको कलर हम जो स्कीम है NFTP की उस पर थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया बैच 1। अब आप क्या करें, कंट्रोल टी, और इसको आप उठा के रखते हैं इधर,
अब आपने ये देखा कि आपने माई फर्स्ट लेयर क्रिएट की, उसके ऊपर आपने कस्टम लिखा क्रिएटिव डिजाइन, माई सेकंड लेयर पे आपने लिखा एनएफटीपी, और बैच 1 पे आपने बैच 1, क्योंकि बैच 1 यहाँ लिखा तो उसको नाम यहाँ पे आ गया बैच 1, लेकिन आप स्टिल इसको कस्टम कर सकते हैं और इसको आप रख दें माई थर्ड लेयर, क्रिएट होगा ये, ठीक है। अब देखें, अब लेट्स सपोज आपका ये क्रिएटिव डिजाइन एनएफटीपी बैच 1, इसके अंदर 3 कलर हैं, एक तो है ब्लैक, दूसरा एनएफटीपी ब्लू, और बैच 1 ऑरेंज, ठीक है। अब आपको ये चीज पता है कि इसका फॉन्ट चेंज नहीं होना, बात थोड़ा सा याद रखिएगा आप, या ध्यान में रखिएगा या लिखते जाएं कहीं पे, कि इसका ना फॉन्ट चेंज होना है ना कलर चेंज होना है, ठीक है। मतलब आपको जब फोटोशॉप के अंदर एक चीज आप फाइनल कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज भी पता होती है कि उसने चेंज नहीं होना, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इन तीनों लेयर्स को, मैंने कैसे सिलेक्ट किया जल्दी से बताएं तीनों लेयर्स को। अच्छा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मामून साहब से, ठीक है। तो क्लास हम 15 मिनट के लिए रिज्यूम भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप अभी पूछ लें उनसे, बल्कि जल्दी से फीडबैक दें ताकि फिर मैं माइक जो है वो अपने वाला बंद कर दूं। बड़े अच्छे बच्चे हैं मतलब आपके, जल्दी से बता दें बिल्कुल जी। कोई फीडबैक नहीं है इनका, सब खुश हैं। अच्छा, मैं माइक जो है वो उनकी तरफ कर देता हूँ। आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही मैं ये कह रहा था कि बहुत अच्छे ट्रेनिंग हैं आपके, किसी का कोई क्वेश्चन फीडबैक नहीं है, सारे खुश हैं माशाल्लाह। है माशाल्लाह। मैंने फिर भी आपकी तरफ माइक कर दिया, मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन हो फिर भी रह ना जाए कोई। नहीं नहीं ठीक है, अगर किसी का नहीं है तो फिर सही है, आप रिज्यूम करें। मैं फिर चला जाता हूँ, आप अपना लेक्चर रिज्यूम करिएगा। अगर किसी का हुआ इन केस तो लास्ट 15 मिनट में आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा इसमें मीटिंग में और मैं फिर आंसर कर दूंगा। ओके ठीक है, ठीक, चले, ओके। चलिए जी वापस आ जाए लेक्चर पे। देखिए, मैंने आपको कहा कि आपने 3 लेयर्स बनाई और ये 3 टैग्स आपने इस पे रख दिए, ठीक है। और मैंने सब लेयर को इकट्ठा जो है वो सिलेक्ट किया, तो आपने कहा कि ये आपने सिलेक्ट किया किससे, कंट्रोल और शिफ्ट, कंट्रोल तो नहीं दबाया मैंने, कंट्रोल से नहीं नहीं किया ना, कंट्रोल से नहीं मैंने किया, ये कंट्रोल किसी और चीज के लिए था। सैयद मुनीर शाह आए हैं जी आज क्लास में बड़े दिनों बाद। अदनान कयूम, वालेकुम सलाम। माजिद, बैक टू लेक्चर जी। अच्छा, आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते ना मुनीर शाह। देखें, ये जो मैंने लेयर सेलेक्ट की हैं, ये सेलेक्ट की हैं, एक दफा क्लिक किया, और अगर मैं कंट्रोल दबाता तो मुझे मतलब बार बार ये करना पड़ता है स्टेप, लेकिन मैं एक दफा क्लिक करके शिफ्ट दबा के अपना जो मेरा लास्ट लेयर थी उस पर जाके सभी इसने सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैंने आपको ये कहा कि जब आपको ये चीज पता हो कि जो आपने ये टास्क कर लिया है, वो चाहे क्लाइंट के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए भी कर रहे हैं या अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये चीज, ये काम करने से पहले आपको ये पता हो कि ये भी चीजें चेंज नहीं होनी ये वाली, ठीक है। तो आप इन लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबा दें, कंट्रोल ई फॉर मर्ज, मतलब आप डिफरेंट बहुत सारी लेयर्स को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो लिख लें अभी आप अपने पास, कंट्रोल ई फॉर मर्ज, कि आप बहुत सारी लेयर्स है ना, देखें मैं अगर अनडू करूं तो देखें ये 3 लेयर्स हैं, तो ये तो डिस्टर्ब करेंगे ना, क्योंकि जब हम यूआई डिजाइन करेंगे तो उस पे सैकड़ों की तादाद में जो है वो ये लेयर्स बनती हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए, उनको जो है वो मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है, मर्ज कर देना है।
अब मर्ज करने का क्या फायदा होता है, यही फायदा है कि पहले 3 लेयर्स थी, अब एक लेयर हो गई है। और इसका एक ये फायदा भी है कि जितनी लेयर्स आपकी कम होंगी, आपकी रैम पे उतना कम जो है वो जोर पड़ेगा, आप जो है वो अपना टास्क एफिशिएंटली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरत कब पेश आएगी, मैंने इसकी नीड आप लोगों को बता दी है। ठीक है, चलें जी, ये चीज अब हो गई क्लियर। अब हमारा एक तो टास्क अभी लिख लें, अभी हमने जो लेयर्स पढ़ी हैं उसके अंदर फर्स्ट टास्क तो ये है कि हम डिफरेंट लेयर्स का सबसे पहले हमने पढ़ा कि नाम दे सकते हैं, हर लेयर को उसका अपना नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा हमने ये पढ़ा कि हम बहुत सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई अगर दबा दें तो क्या हो सकता है कि वो लेयर मर्ज हो सकती है। और ये काम कब करना है आपने, ये काम तब करना है जब आपको पता हो कि जी ये मेरा जो टास्क है वो अब इसमें चेंज नहीं होना। देखिए अब लेयर एक है और कंट्रोल टी जब आप प्रेस करेंगे तो ये बजाय क्रिएटिव डिजाइन एंड एफटीपी बैच 1 को अलग अलग सिलेक्ट करिए, एक ही दफा सिलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ जो भी इस 3 लेयर्स पे था वो एक लेयर पे चला गया, इसको कहते हैं मर्ज लेयर्स। ठीक है, आपने क्या किया, लेयर को मर्ज कर दिया। ठीक है, अब आप इसको एडिट करके उठा के जो है वो रिसाइज भी कर दें, तो इसको आप रख दें इधर। ठीक है, अब अगर आपको फॉर एग्जांपल लेयर को जो है वो हाइड करना है, तो ये एक छोटा सा आई बटन लगा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, हाइड अनहाइड। अब फॉर एग्जांपल आपको जरूरत पड़ गई है तो इसको अनहाइड कर लें, अगर आपको इसकी ऐसे कोई जरूरत नहीं है अभी, तो यहाँ पे इसको क्या कर लें, हाइड कर लें। ठीक हो गया। अब अभी के लिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं नेशनल फ्रीलांस, कंट्रोल टी। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं जी, रीसाइज कर लेते हैं। रीसाइज करने के बाद इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इसी की अगर मुझे कॉपी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, लेकिन दोबारा भी आप लोग लिख लें क्योंकि ये स्पेसिफिक लेक्चर है फॉर लेयर्स। तो अगर मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, ये उसी की सेम टू सेम क्लोन बना देगा। क्लोन मतलब कॉपी। ठीक हो गया। अब लेकिन मुझे ये टेक्स्ट ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक हो गया। तो अब आपने उसको एडिट भी कर लिया, लेकिन अगर मुझे ये लेयर जो है वो इसका सेम लेयर की कॉपी चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है कि उस लेयर पे जितनी भी चीजें होंगी वो कॉपी हो जाएंगी, चाहे वो 100 ऑब्जेक्ट हो या जितने भी हो। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया कि कंट्रोल जे क्या करता है। कंट्रोल जे करता है कि आपकी लेयर को वो कॉपी बना देता है, सेम टू सेम उसके ऊपर जो भी चीजें होती हैं। अच्छा, अब एक और चीज आपने देखनी है कि हम यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट करते हैं, टाइप टूल में जाते हैं और अब हम लिखते हैं लेट्स सपोज वी आर ऑफरिंग 3 डोमेन्स। ठीक है, इसको कंट्रोल टी करके आप क्या करें, इधर आते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है ये कोई पॉसिबिलिटी है कि ये चेंज हो सकता है। ठीक है, नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम वी आर ऑफरिंग 3 डोमेन्स। ठीक है, लेट्स सपोज आपने हो सकता है कि फ्यूचर में जाके इसका कलर चेंज करना हो। ठीक है, लेट्स सपोज आपको कलर चेंज करना पड़ जाता है, आपको मतलब श्योरिटी नहीं है कि ये चीज चेंज जो है वो हो सकती है या पता नहीं नहीं हो सकती, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है आपको। इसकी तो श्योरिटी थी ना इस चीज की, ठीक है, कि ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये पता नहीं इसके अंदर कोई एडिटिंग शायद करनी पड़ जाए। ठीक है, नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो नेशनल फ्रीलांस है इसका कलर चेंज कर दिया, या हम यहाँ पे कुछ और लिख दें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डोमेन्स हैं, टेक, नॉन टेक या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर क्रिएटिव। इन 3 की जगह हम हमें ये 3 यहाँ पे लिखनी भी पड़े,
तो ये चीजें करने के लिए बजाय आप इसका जो है वो लेयर्स को मर्ज करें, आप इसका ग्रुप बना दें। ठीक है, ग्रुप से क्या मुराद है और वो कैसे, उसका फायदा क्या है मैं वो बताता हूँ। देखें, आप जिन लेयर्स को ग्रुप करना चाहते हैं उनको आप सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज अगर मुझे ये नहीं चाहिए थी ट्रेनिंग प्रोग्राम वाली जो हमारी लेयर है, तो हम वी आर ऑफरिंग और नेशनल फ्रीलांस वाली का एक ग्रुप बना देंगे। लेकिन हमें अभी के लिए लेट्स सपोज तीनों चाहिए, तो शिफ्ट दबा के मैंने तीनों सिलेक्ट की और कंट्रोल जी अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें तो ये कंट्रोल जी फॉर ग्रुप वन। लेकिन ये जो ग्रुप वन है ये स्टिल एडिटेबल है। ठीक है, आप इस पे इसको एडिट कर सकते हैं, इसके नेम को NFTP। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस लेयर को आपने ये देखा कि आपने 3 लेयर्स को एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ग्रुप कब बनाना है, ये आप पूछेंगे कि सर ग्रुप कब बनाना है। ग्रुप तब बनाना है जब आपका टेक्स्ट जो है वो या फिर आपके जो एलिमेंट्स हों, ऑब्जेक्ट्स हों, बहुत ज्यादा हो जाए, आप उनको लेयर्स पे रखने की बजाय आप उनका एक ग्रुप लेयर बना दें। ठीक है, देखें ना, इसको मैनेज करना ज्यादा आसान नहीं है। ये देखें, बजाय आप इन 3 को मैनेज करें, आपने जस्ट एक कंट्रोल जी फॉर ग्रुप और इसका नेम आप जो भी रखेंगे अपनी याद दिहानी के लिए। अच्छा, ग्रुप जो भी करें आप उसका नाम आपने लाजमी रखना है। उसकी क्या रीजन है, जब आप यूआई डिजाइन करते हैं तो यूआई के अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो हेडर कहलाता है। तो आप हेडर का एक ग्रुप बनाएंगे पूरा और उस हेडर के अंदर जो भी चीजें होंगी वो उस ग्रुप के अंदर होंगी। अब लेट्स सपोज आप चेक करना चाहते हैं कि इस NFTP का जो ये ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप का आइकन भी कुछ इस तरह का है, तो समझ जाइएगा कि ये ग्रुप है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप मॉकअप्स डाउनलोड करते हैं तो उसके भी ग्रुप्स बनाए होते हैं छोटे छोटे। उसका फायदा यही होता है कि आप लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। अब लेट्स सपोज ये जो NFTP का ग्रुप है, इसको देखना चाहते हैं हम कि इसके अंदर क्या चीज है। ये छोटा सा एक एरो लगा हुआ है, इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, एक क्लिक, ये आपको इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो खोल के दिखा देगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अगर आप इसको बंद करना चाहें तो आप बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ओपन करके इसके अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। वो सिंपल, जैसे आपने लेयर पढ़ी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग प्रोग्राम की लेयर को सिलेक्ट करेंगे, टी दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, आपको फॉर एग्जांपल कहा गया जी ये जो फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना आपने लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा एडिट करके दें, इसके साथ लिख दें फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक हो गया। तो आप इस तरह से वो ग्रुप ओपन करेंगे अपना जो आपने ग्रुप बनाया होगा, और उस ग्रुप के ऊपर आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, मतलब आपको कोई एडिटिंग करने की जरूरत पड़ गई ना। जब ऐसी कोई आपको लगे कि फॉर एग्जांपल जब आप यूआई डिजाइन करते हैं ना तो जो बटन होते हैं ना ऊपर, कोई भी वेबसाइट ओपन करके मैं अगर आपको दिखा दूं, जैसे कि एक हमारे पास वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी, बड़ी फेमस साइट है पाकिस्तान की। ये देखें, ये जो प्रो पाकिस्तानी लिखा हुआ है ये एक लोगो है। ठीक है, ये लोगो है। और ये जो टेक एंड टेलीकॉम लिखा हुआ है ये एक्चुअली पेज है हमारा या बटन है समझ लें। ठीक है, जब आप इसके ऊपर, ये क्लिकेबल होता है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर टेक एंड टेलीकॉम की जो पोस्ट होंगी वो नजर आएंगी आपको। ये देखें डिफरेंट पोस्ट हैं, ये पोस्ट कहलाती हैं। ठीक है, तो टेक एंड टेलीकॉम का जब आप बटन बनाएंगे और इसके पीछे ये लाइट ग्रे कलर का आप उसका बीजी लगाएंगे, तो हो सकता है वो बीजी ना पसंद आए क्लाइंट को, जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है ना कि उसको बीजी ना पसंद आए। वो कहेगी, वो कह सकता है कि यार ये सारी आप जो हेडर है ना, हेडर हमारा, इसको आप क्या कर दें, नेविगेशन बार को आप, नेविगेशन बार जो हमारी पूरी है इसको आप कर दें ग्रीन, मतलब यही कलर कर दें प्रो पाकिस्तानी वाला। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए कि वो चीज हम दोबारा जो है वो करें, उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम उस चीज का लेयर बना देते हैं और उसका ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप लेयर, ग्रुप लेयर हमें ये फायदा देता है कि हम उस स्पेसिफिक चीज को जाके एडिट कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम को किया। ठीक है, ये मैं बड़ी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ और इसकी ज़रूरत भी है बड़ी डिटेल से पढ़ाने की, क्योंकि जब आप काम करने बैठेंगे तो ये चीज़ें बड़ी आपको हेल्प करेंगी। अभी तक मुझे बताएं जी, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आपको बात क्लियर है। अच्छा, सैयद मुनीशा कहते हैं मर्ज करने के बाद एडिटिंग मुश्किल है या नहीं हो सकती, बात खत्म। ठीक है,
सलमान सलीम, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ग्रुप वो मैं एक्चुअली टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने डिफरेंट चीज़ें गाइड करनी है कि आप ग्रुप भी कर सकते हैं और आप मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप है वो ज़्यादा एक अच्छा तरीका है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि देखें, आप ये जो माई थर्ड लेयर है ना, समझ लें कि ये प्रो पाकिस्तानी का लोगो था ठीक है। लोगो क्या है? प्रो पाकिस्तानी। और उसके पीछे क्या है? बीजी लगा हुआ है ग्रीन कलर का। तो आपको श्योरिटी है कि वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप उनको मर्ज भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ग्रुप आप उस चीज को करें कि जो आपको लगे कि ये चेंज हो सकती है। नहीं राहिला, मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट तो नहीं बताया। मैंने कंट्रोल बताया था लेयर को अलग अलग सेलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट बताया था सब लेयर को इकट्ठा सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखें। ये चीज मिक्स करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको फिर मसला आएगा काम जब आप घर बैठ के करेंगे। जवार हुसैन कहते हैं सर अगर किसी लेयर में मिस्टेक हो राइटिंग में तो पूरा टेक्स्ट खत्म करना पड़ेगा। नहीं, नहीं करने की जरूरत। आप क्या करें, आप आए इस इधर ग्रुप के अंदर, ग्रुप खोले। अगर तो वो ग्रुप है आपने मर्ज नहीं की हुई, समझ ले बात ये, ठीक है। अगर तो वो ग्रुप है आपने वो लेयर मर्ज नहीं की हुई, तो आप उस ग्रुप को ओपन करेंगे, इधर जाएंगे और वो स्पेलिंग ठीक करेंगे। लेकिन लेट्स सपोज आप ये ग्रुप अभी करें हाइड, अच्छा सवाल पूछ लिया। लेट्स सपोज आपको अब एक कहा गया है कि जी आप क्रिएटिव डिजाइन एनएफटी की बजाय लिखें नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। समझ आ रही बात? जैसे आपने जवार ने पूछा, या आप हो सकता है कि मर्ज लेयर को एडिट करना पड़े, तो फिर आप इसका सादा तरीका है कि मार्केट टूल लें, इसकी सिलेक्शन बनाएं। अच्छा, कलर पिकर जो टूल है वो कैसे काम करता है? जब आप आई प्रेस करते हैं तो वो कलर पिकर में कन्वर्ट हो जाता है। फोटोशॉप में भी सेम ऐसा ही है जैसे आप करते थे इलस्ट्रेटर में। अच्छा, मुझे ये बीजी कॉपी करना था ना, कॉपी हो गया, इधर भी देख सकते हैं कॉपी हो गया। ब्रश टूल लें, बी प्रेस करें, इधर ब्रश फेर दें, ये वाला एनएफटीपी खत्म हो गया। ये देखिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्यों? क्योंकि ये लेयर हमारे पास अलग अलग नहीं है, एक ही लेयर है। अगर आपके पास अक्सर क्लाइंट आते हैं आपके पास, ठीक है, पीएसडी देते हैं आपको, आपको कहते हैं जी पीएसडी हमें एडिट करके दें। जब आप पीएसडी ओपन करते हैं फोटोशॉप की फाइल, तो उसके अंदर एक ही लेयर के ऊपर सारा कुछ हुआ होता है। मतलब कि वो एडिटेबल पीएसडी नहीं होती, वो मर्ज लेयर होती है आपके पास। उनके डिजाइनर ने उनको मर्ज करके दिया होता है, अलग अलग होती ही नहीं है वो। तो फिर आपका काम बढ़ जाता है, आपको फिर कस्टम करना पड़ता है। अब अगर कंट्रोल डी दबाएं और टाइप टूल पे जाएं तो यहाँ पे आपको कस्टम लिखना पड़ेगा। ये आपको अब कस्टम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सवाल पूछ लिया जवार ने, और अक्सर क्लाइंट भी ऐसे आ जाते हैं आपके पास, आपको कहते हैं जी हमारे पास एडिटेबल पीएसडी होती, वो डिजाइनर होते नहीं है, उनको फिर एजुकेट करना पड़ता है कि जी आपने जो हमें पीएसडी दी है वो एडिटेबल पीएसडी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्लाइंट भी समझ जाता है कि भी अच्छा इनका मतलब काम ज्यादा है, मतलब इनको अगर हम ये ज्यादा पैसे हमसे नहीं मांग रहे तो हम इनके लिए टिप छोड़ देंगे ना। थोड़ा प्रोफेशनल चलना है क्लाइंट के हिसाब से। तो क्लाइंट को ये एजुकेट कर देना है कि भाई आपने जो हमें दी है पीएचडी वो एडिटेबल पीएचडी नहीं है, लेकिन मैं स्टिल इसके ऊपर काम आपको कर दूंगा। तो फिर क्लाइंट भी समझ जाता है कि भाई इनका काम हेक्टिक हो गया है, चलो इनके लिए 5 10 15 20 डॉलर की कोई टिप हम लीव कर देते हैं ताकि इनको जो है इनकी मेहनत का वो जो रिवार्ड है वो मिल जाए। अच्छा, एक और आदिल जिहान का क्वेश्चन है कि सर एक लेयर को दोबारा 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऐसे कस्टम कर सकते हैं। आप देखें, ये एक लेयर थी ना, आप कितनी बन गई हमारे पास? 2 बन गई ना। इस एनएफटीपी को अभी भूल जाए, आप समझे कि ये है ही नहीं। अब अगर आप इसको भी मर्ज कर दे, ये मर्ज हो गई, अब ये इकट्ठा मूव करेगा। अब आप फॉर एग्जांपल आप आते हैं इधर, आप कहते हैं जी मुझे स्पेलिंग गलत मैंने लिख दी है जी, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग के स्पेलिंग गलत है, तो आप जब टाइप टूल लेंगे इस पे टाइप करना शुरू करेंगे, वो टाइप ही नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि वो एडिटेबल तो है नहीं, वो न्यू लेयर क्रिएट करेगा, आप देखते जाएं क्या होगा, वो नए तरीके से टाइप करना शुरू कर देगा, जो कि आप नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि जी इधर मुझे तो स्पेलिंग ठीक करने थे, पता नहीं ये क्या हो गया। फिर आप जहन में रखिएगा आपने उनको मर्ज किया हुआ है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो मर्ज कर लें या फिर आप ग्रुप बना लें। मैं रिकमेंड करूंगा ग्रुप बना लें। अगर आपको कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं तो आप ग्रुप में जाएं, उसको एडिट करें। कितनी सिंपल बात है, समझ आई ये बात? जल्दी से बताएं फिर हम आगे चलें। और फोटोशॉप का बहुत ज़्यादा काम है, आप बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं फोटोशॉप के बिहाफ पे। इवन कि आप अगर अमेजोन लिस्टिंग का कोई क्लाइंट पकड़ लेना, कि आप उसको कहें जी मैं आपको अमेजोन की लिस्टिंग तैयार करके दूंगा, या आजकल ना, पहले तो पाकिस्तान में ना ट्रेंड नहीं होता था पहले, ठीक है, अगर हम बात करें ना 2016 तक की, तो 2016 तक में ट्रेंड ही नहीं था कि ये जो ऑनलाइन स्टार्टअप्स आते हैं ना, या फिर जो यूएसए में एक ट्रेंड है कि अगर एक छोटा सा एक बार्बर भी है ना, वो अगर आप अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं तो वो कहता है जी मेरा लोगो हो प्रोफेशनल, मेरी पूरी ब्रांडिंग हो, मेरी वेबसाइट हो, मेरे जो क्लाइंट्स हैं मुझसे जो है वो अपॉइंटमेंट लेके आए हैं। इवन ये ऐसा ही है उधर, तो वहां पे वेबसाइट इवन के मतलब बार्बर भी एक वेबसाइट बनवाता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि उनको अपनी वेबसाइट के लिए डिजाइनर चाहिए होते हैं, जो फोटोशॉप के छोटे मोटे, उनको मंथली वो हायर कर लेते हैं। आप कहते हैं जी हम मंथली जिस दिन भी हमारा काम आए आपको हमें करके देना होगा, ठीक है, आप मंथली हमसे $50 $100 लेते रहे। किसी किसी मंथ ही मंथ के काम करना ही नहीं पड़ता, उनके पास काम ही नहीं होता, ठीक है। वो कहते हैं जी ये हेडर के ऊपर ना अब मेरी जो शॉप की टाइमिंग्स है ना वो चेंज हो गई है। पहले फॉर एग्जांपल मैं शॉप ओपन करता था 8 से रात के 8 बजे तक, अब मैं करता हूँ 9 से 9 बजे तक। तो आपको कहेगा कि मुझे ना ये चेंज करके दें आप टाइम। समझ रहे हैं आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट? तो आप सिंपल जाएं, एक कस्टम बैनर बनाएं। आज मैं आपको एक वेब बैनर भी बना के दिखा देता हूँ इस लेयर वाले टॉपिक को करने के बाद, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें एक्चुअली कितनी आसान है, और आप बड़े अच्छे पैसे बना सकते हैं इस स्किल के बिहाफ पे। सर अगर बैक में, अरसान खान कहते हैं सर अगर बैक में कलर भी हो तो इरेजर से तो वो कलर भी मिट जाएगा, तो वो कैसे करेंगे मर्ज लेयर? देखो ना, मैंने तो इरेज तो किया नहीं है मैंने अरसलान खान, इसीलिए तो मैंने इरेज नहीं किया, मैंने पेंट किया है। अच्छा मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। देखो ये जो नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, पूरा लिखा हुआ है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे एनएफटीपी लिखना है, जैसे एनएफटीपी को हमने नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कन्वर्ट किया है ना। लेट्स सपोज ये है ही नहीं, ये जो बीजी है ना, समझना ये नहीं है बैकग्राउंड लेयर। आपने क्या किया हुआ है, आपने ये वाला कलर रखा हुआ है ट्रांसपेरेंट, मतलब आपने फाइल का जो टाइप बनाई हुई है ना वो बनाई हुई है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये जो हमने पेंट किया था अगर आपको याद हो, ये वो पेंट ठहरा हुआ है इधर, क्यों? आपको याद है ये मार्की बनाई थी इधर, मार्की बनाई है ना इधर, मार्की बना के इरेज किया है। इरेज आप कह रहे हैं ना इरेज किया, इरेज एक्चुअली मैंने नहीं किया, मैंने पेंट किया है। मैं कंट्रोल डी कर, क्यों किया जी, पेंट क्यों किया, कौन बताएगा? जल्दी से बताएं, इरेज क्यों नहीं किया, पेंट क्यों किया? फिर हम आगे चलें ताकि जल्दी से बताएं कि मैंने इरेज क्यों नहीं किया, पेंट क्यों किया था, कौन बता रहा है? अगर इरेज करते तो फिर वो ट्रांसपेरेंसी नजर आना शुरू हो जाती, बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए मैं ये चीज आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। देखिए मार्की टूल ले आप, कंट्रोल डी, यहाँ तक, ठीक है। अच्छा इवन कि आप ये मार्की टूल को भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए ये इधर उसने जो है वो इधर ही लगा दिया, लेकिन हम इसको कंट्रोल डी करके अपनी कस्टम ही बना लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक बीची था,
और इस बीजी का मैं कलर जो है वो दे देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब आप ये फर्ज कर लें कि हमारे पास, या फिर आप इसको कोई और कलर कर लें, क्योंकि वो पहले टेक्स्ट भी हमारा ऑरेंज, लेट्स सपोज आपके पास ये था। ठीक है, अगर आप इसको पेंट ना करते तो इरेज करते, लेट्स सपोज हम इसको इरेज करते हैं यहाँ से, ये पोर्शन, ये देखो हो गया इरेज। ठीक है, अब इस लेयर के नीचे क्या रखा हुआ है, ये वाला कलर, ये वाली लेयर रेक्टेंगल रखी हुई है ना। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आप इसको रेस्ट्राइज करें तो अगर आप इरेज करते तो कुछ ऐसा नजर आना शुरू हो जाता है आपको। अगर आप इस लेयर पे होते ना, इस पे मैं कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा कंट्रोल जी, ठीक है, कंट्रोल, इन दोनों को मैं करता हूँ मर्ज, ये मर्ज ही थी ना। अब आप इरेज करें, ये देखिए, अगर आप इधर इरेज करते तो ये क्या करता, आपको वो सारा इरेज कर देता ना, जो कि सही नहीं है काम। आप क्या करेंगे, इसको ब्रश करेंगे। आप ब्रश कैसे करेंगे, आप पहले कलर ले लेंगे, ये जो बीजी वाला है, फिर ब्रश कर दें। इसका क्या फायदा होगा कि आपका जो वो ट्रांसपेरेंट उसने किया है वो नहीं होगा। अब बताएं, समझ आया जी? अहमद खान, अब अगर इरेज करते तो वो काम होता जो अभी हुआ है, देखा है आपने? अरसलान खान, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, समझ आ गया आपको? इसलिए हमने पेंट किया है। अगर हम करते इरेज, लेट्स सपोज ई प्रेस करके इरेज करना शुरू करें, तो देखिए वो क्या कर रहा है, वो तो इरेज करना शुरू कर देगा। तो फिर ये तो काम बढ़ा दिया हमने। चलो चलो जी, आप कहते हैं सर आप इसको ना इरेज कर दें, चले कहते हैं इरेज कर दें। अब इसका क्या करें, फिर आप कहेंगे सर एक रेक्टेंगल बनाएं और इसके ऊपर लगा दें। ये तो भाई काम तो बढ़ा दिया आपने, ये तो काम आपने बढ़ा दिया अपना। इतना टाइम आप क्यों लगा रहे हैं छोटी सी चीज के ऊपर? ये देखें आपने क्या किया है, एक और हमने रेक्टेंगल बनाई उसके लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए जस्ट। तो ये चीजें आपको कब एफिशिएंटली काम कर सक पाएंगे आप, कि आपको कब पेंट करना है, कब इरेज करना है। ये कब होगा, जब आप चीज को समझ के खुद बैठ के घर करेंगे। करेंगे नहीं ना, मेरी बात याद रखना, नहीं सीख पाएंगे आप कभी भी। अगर आप साथ साथ करते जाएंगे, जो चीज नहीं होगी मुझसे पूछेंगे, वो बात क्लियर होगी, फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी आप लोग क्लासेस ले रहे हैं, टॉपिक को खुद किया करें, घर बैठ के उस चीज को प्रैक्टिकली किया करें, देन जाके वो चीज समझ आएगी आपको। चलें जी, आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर है। आपने सबसे पहले ये देखा जी, आप ग्रुप लेयर का नाम एडिट कर सकते हैं, न्यू लेयर कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, आप आते हैं एनएफटीपी में, और आपको ये नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीट करनी है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप कस्टम ग्रुप बनाना चाहें तो यहाँ पे कस्टम ग्रुप भी बना सकते हैं। देखें, क्रिएट अ न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ग्रुप 1 ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ओपन करें, ओपन हो गया, इसके अंदर लेयर बनाना शुरू कर दें। अब ये जो लेयर 1 है वो ग्रुप 1 के अंडर आई है। ठीक है, इसी के अंदर आप लेयर 1 पे क्लिक करें और एक और लेयर बना लें। वो लेयर 1 लेयर 2 हो गई, ये लेयर 3 हो गई। ये कौन सा है, ग्रुप 1 है, जो आपने इधर इसको क्लिक करके बनाया है। ठीक है, आपका काम अगर लेयर समझनी है ना तो 3 चीजों से है, डिलीट लेयर, क्रिएट अ न्यू लेयर। आपका ज्यादा काम क्रिएट अ न्यू लेयर पे होगा। और ये ग्रुप लेयर आप खुद कस्टम ना बनाए, आप क्या करें, चीजों को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल जी प्रेस करके अपना, यहाँ से क्लिक करके ना बनाए, अपना ग्रुप बना ले कंट्रोल जी करके। अच्छा जी, अगर आपको ये एनएफटीपी डिलीट करना है तो मैंने इसके बहुत सारे तरीके बताए थे जी। एक तो बैक स्पेस दबाएंगे, वो पूरी लेयर डिलीट हो जाएगी। मैं अंडू करता हूँ। एक और तरीका ये है, डिलीट के बटन पे क्लिक करें और वो आपसे पूछेगा जी ग्रुप एंड कंटेंट डिलीट कर दूं, आप कहें यस, मैं अंडू करके दिखाता हूँ। ठीक है, तीसरा है आप अपने कीबोर्ड से ही डिलीट का बटन दबा दें तो वो डिलीट कर देगा। अच्छा, देन अगर आप इसको जो है वो एनएफटीपी के जो ग्रुप बनाया है या जो कोई लेयर बनाया है इसको लॉक करना चाहते हैं तो ये सिंपली ऊपर लॉक का बटन दबा दें, आप ये लॉक हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस पे एक बार क्लिक करें,
ये 2 बार हो गया, आपने 1 बार करना है। ये देखिए आपने लॉक लगाया, इस पे एक बार क्लिक करें तो ये अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। हाइड एंड हाइड भी आपने सीख लिया। दूसरा ये है कि ये जो आपने फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसकी ओपेसिटी भी आप कर सकते हैं कम ज्यादा। ये देखिए ठीक हो गया जी। आपको जो है वो आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आप इनको कस्टम बंद करना चाहें तो ये एक बटन भी इसका लगा हुआ है, आप बंद कर दें इनको, ठीक है। अगर ओपन करना चाहें तो ओपन कर लें। देन हमारे पास ये कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस आते हैं। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेके एक मैनिपुलेशन कैसे करनी है, उस इसका जो यूज है वहां पे है, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हम डिलीट कर रहे हैं। अब हम क्या करें कि यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। न्यू लेयर हम जैसे ही क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे टाइप करते हैं टाइप टूल से NFTP। इसको आप कंट्रोल T दबाएं और इसको बिल्कुल आप बड़ा करके यहाँ पे रखवा दें, ठीक हो गया। क्लिक किया इसको। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो नाम खत्म हो रहा है ना आपका, इसके बाहर लेयर स्टाइल समझने हैं कि लेयर स्टाइल क्या होते हैं, ठीक है। और ये लेयर स्टाइल आते कैसे हैं कि आप अब ये और ये भी समझ लें कि ये किसी स्पेसिफिक लेयर पे जाके आप लेयर स्टाइल लगाते हैं। लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि इस NFTP के साथ कुछ आप एडिटिंग करें मजीद किसी हाई एंड लेवल पे जाके क्लाइंट के लिए, इवन कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई चीज़ अपने पेज के लिए लोगो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप इस लेयर पे ही वो वर्क कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस लेयर पे NFTP मतलब लिखा हुआ है ना, तो आपने नाम के बाद जाके डबल क्लिक कर देना, तो ये लेयर स्टाइल आ जाएंगे आपके पास। लेट्स सपोज आपकी लेयर का नाम बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक हो गया। तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नाम एडिट होना शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है, इस लेयर पे राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन कर लेने हैं, फिर भी वो लेयर स्टाइल ही ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको इसका नेम ही दे रहा हूँ NFTP, और इस पर डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। लेट्स सपोज आपने NFTP यहाँ पे रखवाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास स्टाइल्स, और स्टाइल्स के नीचे है ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। ब्लेंडिंग इन दो चीजों के नीचे सबसे जो थर्ड पॉइंट पे है, यहाँ से हमने एक्चुअली पढ़ना स्टार्ट करना है। ये स्टाइल्स क्या है ये भी मैं बता दूंगा, और ब्लेंडिंग ऑप्शन ये भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले आपने देखना है बेवल एंड इम्बोज। देखें बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे और आपको कहें जी हमारा जो टेक्स्ट है इसको बेवल करके दें या इम्बोज करके दें। अच्छा ये चीज होती क्या है, देखिए जब मैं इसके ऊपर इस चेक मार्क के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो उभरना शुरू हो गया है, इम्बोज होना शुरू हो गया है, बिल्कुल क्लियर। आपको 3D इफेक्ट देना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे टेक्स्ट आप नॉर्मल रूटीन में देखते होंगे, इसमें कोई इतनी खास कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जब आप ये चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो बेवल एंड इम्बोज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप जब चेक मार्क पे क्लिक करें तो उसकी प्रॉपर्टीज भी आ जाएं। हो सकता है वो किसी और कंटोर टेक्सचर या ग्रेडियंट ओवरले या किसी और चीज की वो प्रॉपर्टीज आपको दिखा रहा हो, ठीक है। आपने ये करना है कि उस नाम पे क्लिक करना है बेवल एंड एम्बोस पे। जब आपने बेवल एंड एम्बोस पे क्लिक किया आप समझ गए कि ये प्रॉपर्टीज जो आ गई हैं ये इसी बेवल एंड एम्बोस की हैं। कैसे पता चलेगा, ये ऊपर लिखा हुआ है बेवल एंड एम्बोस, ठीक है। मतलब कि ये इसी की प्रॉपर्टीज है। मैं अभी के लिए इसको कैंसिल करके थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, आप देखिए ये देखिए ये बेवल एंड एम्बोस जैसे ही उसके ऊपर अप्लाई होता है वो अपनी जो उसकी शेप है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है।
ये फ्लैट है जो ओरिजिनल है और ये बेवल एंड एम्बोस है। ये देखिए, आप इवन के अपने गिग के कवर इमेजेस में भी ऐसी कोई क्रिएटिविटी अच्छी अच्छी करके आप अपने अच्छे अच्छे कवर्स भी बना सकते हैं। अच्छा चलें जी, इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है स्टाइल। स्टाइल के अंदर वो पूछ रहा है कि भाई बेवल एंड एम्बोस मैं कहाँ लगा के दूं, मतलब मैं आउटर बेवल दूं, इनर बेवल दूं, इम्बोस करूं, पिलो इम्बोस करूं या स्ट्रोक इम्बोस करूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप आउटर बेवल देखें। देखें इसने क्या किया, बाहर की तरफ ही जो है वो बेवल लगा दिया, जो कि हमारा जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। अगर इसका इनर बेवल देखें, जब हम अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा सा 3D इफेक्ट देना शुरू कर देता है। इसी तरह से अगर जस्ट इसको इम्बोस करेंगे तो वो इम्बोस करके दिखाएगा, और आप देख सकते हैं कि बेवल और इम्बोस में कितना फर्क है। ये देखिए, ये जो जो आप इनर बेवल करते हैं, जो इसकी कॉर्नर्स है ये वाले, ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब आप इम्बोस करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। ये फर्क है बेवल एंड इम्बोस में। पीलू इम्बोस अगर आप करते हैं तो वो पीलू की तरफ से इम्बोस करना शुरू कर देता है। पीलू का समझते होंगे ना आप, तकिया, मतलब कि वो उसका जो सिराने वाली साइड है, समझ लें कि वो इम्बोस करना शुरू कर देता है, उसका बैक साइड इम्बोस करना शुरू कर देता है। माशाल्लाह से जी, आपके ही एक स्टूडेंट है रोमान खान, का जो है वो $100 का ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है विद 5 स्टार रेटिंग। चलें जी, पीलू इम्बोस समझ लिया आपने कि ये जो बैक साइड है उसकी, उसका जो हेड वाला जगह है वहां से ये इम्बोस कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा नोट करें ना, ठीक है। एक्चुअली जब ये ऑप्शन ओपन हो रहे हैं तो ये अब आपको दिखाएगा, ये देखिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। देन आपका आता है स्ट्रोक इम्बोस, कि भाई हमारा जो स्ट्रोक होगा उसको इम्बोस करो, जो कि अभी हमने लगाया नहीं है तो इसमें कंफ्यूज होने वाली ऐसी कोई बात नहीं। अभी आप क्या करें, इनर बेवल समझें, ठीक है। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज प्ले कर सकते हैं। वो कैसे, वो इस तरह से कि आप इसकी टेक्निक भी चेंज कर सकते हैं। टेक्निक से क्या मुराद है जी, क्या आपको ये जो बेवल है, जो आपने इनर बेवल, ऊपर ये ध्यान कीजिएगा ये इनर बेवल है। अब क्लाइंट आपके पास बहुत सारे जब आते हैं ना, तो वो कभी कभी उनके टेक्स्ट पे इम्बोज लगा होता है, कभी कभी पिलो इम्बोज लगा होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं ये कैसे करना है। तो ये स्टाइल समझ लीजिए इसलिए। ठीक है, इनर बेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, इसको हम जो है वो स्मूथ पे भी रख सकते हैं, हार्ड पे भी रख सकते हैं। अगर आप हार्ड देखें तो टोटली वो 3D के अंदर उसको कन्वर्ट करके दे रहा है। हालांकि ये आपने सिंपल लिखा था NFTP, ये अगर मैं दिखा दूं, ये देखें, आपने बिल्कुल सिंपल लिखा था, लेकिन फिर भी ये आपको बड़े मजे मजे के इफेक्ट करके दे रहा है। ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट हो, माइनर सा सॉफ्ट हुआ है, लेकिन ये रिजल्ट्स यहाँ पे खराब करके दे रहा है, तो हम इसको स्मूथ पे रखते हैं, वो बेहतर है मजीद। अच्छा जी, इसकी जो डेप्थ है, ये जो आपने इनर बेवल लगाया है, इसकी डेप्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ें जो है वो डिफर करना शुरू हो गई हैं। अगर मैं इसको 0 कर दूं, 1 कर दूं, देखिए कितना वो फ्लैट होके आ गया आपके पास। अगर मैं इसको बढ़ाना शुरू कर देता हूँ तो आप लोग इसके रिजल्ट्स खुद ही देख सकते हैं कि वो किस तरह के रिजल्ट्स दे रहा है। लेट्स सपोज हम इसको नॉर्मल पे ही रखते हैं, इतना काफ़ी है, 84, ठीक है। या जो भी आप जिस तरह से भी इसको यूज़ करना चाहें करें, इसको इसके साथ प्ले करें चीज़ों के साथ, फिर आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएंगी। अच्छा जी, डायरेक्शन आप लोग देख रहे हैं आपकी तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ ये बेवल लग रहा है, लेकिन आप अगर डाउन की तरफ लगाना चाहें तो डाउन की तरफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपके क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट का काम करें या खुद करना चाह रहे हैं, कुछ आपके माइंड में आ रहा है तो आप डाउन कर दें, अगर आप डाउन करना चाहते हैं। ठीक है, इवन के इसके जो आप एंगल्स है ना वो भी चेंज कर सकते हैं, बड़ी फ्रीडम है इसकी। डायरेक्शन के अंदर आप अभी के लिए हम अप कर देते हैं। अच्छा, इसका जो साइज है वो क्या रखना चाह रहे हैं, अभी तो 7 पिक्सल है, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहें ना, ये बढ़ा भी सकते हैं, ये देखें।
तो इसको ज़्यादा ना ख़राब कीजिएगा कि ये रिजल्ट ख़राब ना देना शुरू कर दे। सॉफ्ट एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सॉफ्ट रिजल्ट, अगर आप देखें तो ये सॉफ्ट एक्चुअली अप्लाई कर रहा है इधर। ये देखिए ये सॉफ्ट हो गया ये वाला कॉर्नर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक आपने देख लिया, इसको मैं अभी के लिए तो कर रहा हूँ ओके। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपने एक इफेक्ट लगा दिया, जब आपने उसको ओके किया तो आप स्टिल उसे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए एनएफटीपी के नीचे ये तो बिल्कुल एनएफटीपी ऐसे स्ट्रेट लिखा हुआ था, ठीक है। फिर आपने देखा कि एनएफटीपी ये एक छोटा सा कैप बन के आ गया एफएक्स जिसके ऊपर लिखा हुआ। इस पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि इफेक्ट्स जो आपने लगाए हैं ना वो आ गए। अब ये जो बेवल एंड इम्बोज है आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, ये देखें। लेकिन आप डायरेक्टली इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो जो प्रॉपर्टीज आपने सेलेक्ट की हैं उधर चले जाएंगे आप, ठीक है। ये देखिए फॉर एग्जांपल हम इसको जूम करते हैं और बेवल एंड इम्बोज पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो जो आपने सेटिंग्स अभी की थी वही इधर आ रही है। देखें 84 पे रखा था, साइज 12 कर दिया था, सॉफ्ट एंड इतना कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा तो हमने उसको 0 पे कर दिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है इसी की बेवल एंड इम्बोस की शेडिंग, ठीक है, कि आप शेडिंग किस तरह से करेंगे। अभी एंगल इसका जो है वो 90 पे है, आप लेट्स सपोज देखिए 180 करते हैं तो क्या हुआ है, टोटली उसने अपना एंगल जो है वो 180 पे कर दिया। लेट्स सपोज आप जो है वो 270 करते हैं तो उसके रिजल्ट ये ऐसे कुछ आ गए, लेकिन ये 180 पे कुछ बेहतर रिजल्ट आ रहे थे, ठीक है। ये देखें ये आपकी जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल हो गया है, ऐसा समझ लें कि 180 जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। ऐसा समझ लें कि ये लेफ्ट टू राइट इसने अप्लाई कर दिया। फिर आ जाता है जी कंटोर। अब कंटोर के अंदर अगर आप इसका ओपन करें, ये जो कैप लगा हुआ है, आप बल्कि इसका आप अल्टीट्यूड भी कर सकते हैं चेंज। अभी 30 है तो हम इसको कर देते हैं 60। देखें वो रिजल्ट आपको साथ साथ दे रहा है। अगर आप 45 करना चाहें 45 कर दें, 30 पे ही ठीक है। अच्छा जी, जी ग्लॉस कंटोर, कंटोर के अंदर अगर आप लोग आ जाएं तो डिफरेंट इसके ये समझ लें कि कॉर्नर की जो शेड्स हैं वो हैं। ये देखिए अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करें तो आपको मजीद कस्टम वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें जिस तरह का वो कंटोर है, ठीक है, मतलब जिस तरह की वो शेप या उसका जो स्ट्रक्चर है कंटोर का, वो इधर अप्लाई करता जा रहा है। ये देखिए देखा होगा आपने ऐसे इफेक्ट्स लगे होते हैं, लेकिन वो हमें लगता है कि ये मुश्किल है, हालांकि ये फोटोशॉप के अंदर वन क्लिक के ऊपर हो रही है ये चीज़ें। अच्छा जी, देन आ जाता है हाईलाइट मोड। अभी के लिए इसके जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शन होते हैं कुछ इस तरह के ब्लेंडिंग ऑप्शन इसके हर टेक्स्ट के अपने भी हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आप बेवल एंड एम्बोस का देखना चाहें ब्लेंडिंग ऑप्शन, तो आप ये लगा के देख लें। लेट्स सपोज लीनियर अगर आप करें लीनियर बर्न तो देखें किस तरह से वो आपको रिजल्ट दे रहा है। इवन कि आप इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस इफेक्ट की ये समझ लेना, ठीक है। अच्छा जी, शेडो मोड भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी डिफरेंस डिफरेंस तो बुरा लग रहा है, आप ये ह्यू कर दें, सैचुरेशन कर दें। ह्यू किसे कहते हैं, ह्यू होता है कलर, मतलब जो कलर है एक्चुअल उसे कहते हैं ह्यू। और सैचुरेशन कहते हैं जो उस कलर की मिकदार है, मतलब एक ब्लू है तो क्या वो डार्क ब्लू है, इट मीन सैचुरेशन ज्यादा है। अगर वो ब्लू है तो क्या वो लाइट ब्लू है, इट मीन सैचुरेशन कम है। कलर कर दें इसको, जो भी आप यहाँ पे बेहतर समझे, ठीक है। बेवल एंड एम्बोस समझ आया आप लोगों को।
सदफ कहती है समझ आ गया। जवार हुसैन कर सकते हैं आप इलस्ट्रेटर वाली फाइल को, अगर आप ब्यूटीफाई देखें, अगर आपने ब्यूटीफाई करना है तो फोटोशॉप में लेके आ जाएं, उसको क्लाइंट को दिखा दें, फिर उसे वेक्टर फाइल दे दें। ठीक है, क्लाइंट को कह दें जी ये इफेक्ट्स भी लग सकते हैं फोटोशॉप में, अगर आप कहें तो मैं लगा के दे सकता हूँ। जल्दी से बताएं कि आपका अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है, ये जो आपने बेवल एंड एम्बोस पढ़ा है। सैयद शेरशाह आप ईपीएस लेके आए, वो डेफिनेटली सी बात है कि वो रास्टर तो हो जाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी अगर आप उधर से अच्छी लेके आ रहे हैं तो नहीं इतना अफेक्ट करेगी, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि वो रास्टर बन जाएगी। अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा सर, सुमैया कहती है सर प्लीज एक्सप्लेन हाईलाइट मोड अगेन। देखिए मेरी बात सुने, ये जो हाईलाइट मोड है, मैं सबसे पहले ना इसको उठा के इधर कर देता हूँ जितना हो सकता है। ठीक है, ये एन है ना, ये जो हाईलाइट मोड है, ये एक्चुअली इसके डिफरेंट शेड समझ लें आप, कि ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है, अगर आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरह से उसका शेड देना शुरू कर देगा हाईलाइट मोड के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, डिवाइड कर दें तो वो उसके ऊपर खास फर्क, जिस इफेक्ट का खास फर्क ना पड़े, इट मीन वो ओरिजिनल से मिलता जुलता है, दैट्स वाई उसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसको ओके कर दूं तो आप मुझे बताएं कि ये जो NFTP लिखा हुआ है, अगर ये इफेक्ट ना होते हमारे पास तो किस तरह से आप करते, ये इन इफेक्ट्स की बदौलत ही हो पाता है। ये तो आपने अभी एक ही इफेक्ट पढ़ा है ना, अगर मैं बेवल एंड एम्बोस के अंदर जाके आपको दिखाऊं तो कंटोर है, टेक्सचर है, स्ट्रोक है, फिर स्ट्रोक की फिर अपनी प्रॉपर्टीज है, इस तरह की सारी उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। इनर शेडो के अंदर आ जाए तो ये सारी उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, इनर ग्लो है, सेटिन है, कलर ओवरले है, ग्रेडियंट ओवरले है, पैटर्न ओवरले है, आउटर ग्लो है, ड्रॉप शेडो है, इवन कि आप इसके अंदर ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं, इनर शेडो भी दे सकते हैं, ग्लो भी दे सकते हैं। बड़े मजे मजे के इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा बेबल एंड एम्बोस के अंदर अगर आप कंटोर देखें तो, और इसका आप क्या देखें टेक्सचर, जब आप टेक्सचर लगाएंगे, कंटोर में अभी बंद कर रहा हूँ, मैं टेक्सचर लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब आप टेक्सचर लगाएंगे तो आपके पास देखिए ये टेक्सचर की प्रॉपर्टीज ये हैं, ये कैसे आई, ये मैंने जब टेक्सचर पे क्लिक किया, अगर मैं बेवल एंड एम्बोस पे रहता हूँ और इवन के मेरा टेक्सचर जो है वो चेकड है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टीज किसकी आ रही होंगी, बेवल एंड एम्बोस की। लेकिन जब मैं टेक्सचर पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये टेक्सचर की प्रॉपर्टी दिखाएगा। ये टेक्सचर की प्रॉपर्टी इतनी ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। ये देखें ये टेक्सचर लगा हुआ है, टेक्सचर इफेक्ट समझ लें आप। ठीक है, अच्छा जी, इस पे अगर आप क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट कुछ बने बनाए अ, यहाँ पे टेक्सचर रखे हुए हैं, जो भी आप अप्लाई करेंगे वो इसके ऊपर लगता जाएगा। ये बड़ा आपका आसान हो जाता है काम, अगर आपको ये चीजें करनी आ जाती है, उनके बहुत आसान है ये तो। अच्छा, फिर आता है कंटोर। कंटोर के अपने भी थोड़े से कुछ इफेक्ट्स हैं। अगर मैं टेक्सचर बंद कर दूं और मैं अभी के लिए बेवल एंड इम्पोज भी बंद कर दूं, तो मैं अगर आपको कंटोर करके दिखाऊं तो कंटोर के अंदर
ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सेम, ये देखिए, ये जो आपने पढ़ा ना बेवल एंड एम्बोस के अंदर कंटोर, ये भाई कंटोर सेम चीज है वही, ठीक है। आपको अब बेवल एंड एम्बोस, कंटोर और टेक्सचर समझ आ गया, ये तीन पढ़े हैं आप लोगों ने। अच्छा, टेक्स्ट के कलर में पिक्चर डालना भी सिखा दें? जी बिल्कुल, मैं सिखा दूंगा, लेकिन अभी ये टॉपिक इधर तक है, ठीक है। तो जब उसकी बारी आएगी तो मैं जरूर सिखाऊंगा। अच्छा जी, शेरशाह कहते हैं सर ये तो हम एज टाइपोग्राफी टी शर्ट डिजाइन के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। करें बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ करें ना काम। आप जब चीजों को एक्सप्लोर करेंगे तो आप थक जाएंगे एक्सप्लोर कर करके, इतना बड़ा समंदर है ये बहुत डिटेल चीजें पड़ी हुई हैं इधर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इधर। और आप ना मुझे याद दिलाइएगा, जब हम ब्रांड डिजाइन करेंगे ना तो हम एक टी शर्ट भी डिजाइन करेंगे, ताकि अगर आपके पास, अच्छा मैं आपको एक और बात भी बताऊं, जो टाइपोग्राफी की टी शर्ट डिजाइन है ना, वो 300-300 डॉलर की भी सेल हो रही है। मतलब जस्ट डिजाइन 300-300 डॉलर का भी सेल हो रहा है। तो मुझे याद दिलाइएगा, आप जब हम ब्रांड डिजाइन करेंगे तो हम टी शर्ट भी डिजाइन करेंगे। अच्छा शेरशाह, फिर मुझे दिखाना मुझे जरा जो टी शर्ट्स आपने बताएंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये सारी चीजें बंद करने के बाद मैं इसको फ्लैट रख रहा हूँ, जो ओरिजिनल हमारे पास एनएफटीपी था। अब आपने पढ़ना है स्ट्रोक। देखिए, जब आप स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज तो नहीं आई, इट मीन जब आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे फिर इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने जो स्ट्रोक इस वक्त लगाया हुआ है वो कौन से कलर का है? ये कलर भी रख सकते हैं, वो वाइट है। अब क्योंकि बीची हमारा वाइट है और हमारे स्ट्रोक का कलर भी वाइट है, तो फिर ये हमें नजर नहीं आ रहा, व्हाइट के ऊपर व्हाइट तो नजर नहीं आता। फिर आप क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको रेड करके दिखाता हूँ, ये देखिए, आप इसका साइज इधर से बढ़ा सकते हैं, ये इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं आप। ये देखिए, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि आपने एक पेंट वाली कोई चीज होती है, उसके ऊपर लिखा होता है, कोई टेक्स्ट लिखा होता है, वो एक्चुअली वैसे फोटोशॉप में हो जाता है। आप जस्ट स्ट्रोक बढ़ा दें, लेकिन अभी के लिए हम स्ट्रोक उतना रखते हैं जितना हमें नीड है, समझने की नीड है। आप इसको कम ज्यादा पिक्सेलेशन इसकी कर सकते हैं। ये 1 है, 2 है, 3, 4, हम 4 पे रख के 5 पे रख के इसको समझते हैं। अच्छा, आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं कि क्या आपको जो स्ट्रोक है वो टेक्स्ट के बाहर चाहिए या फिर अंदर चाहिए। ठीक है। अब या फिर आपको सेंटर में चाहिए। मैं सब सेंटर पे आने से पहले मैं आपको आउटसाइड का बता रहा हूँ कि ये टेक्स्ट के बाहर लिखा हुआ है, और अगर आप इनसाइड चाहते हैं तो वो टेक्स्ट के अंडर आ जाता है। मुझे आप ये बताएं कि इसकी जो विड्थ आपको लग रही थी ना पहले, वो इधर तो ज्यादा थी, ये देखें ये ज्यादा है। जब हम इन साइड पे करते हैं वो कम हो जाती है, ये क्या रीजन है? तायरा बतूल, डिजाइनिंग का काम ना इलस्ट्रेटर में होता है, ठीक है। आप फोटोशॉप में भी करके दे दें, इलस्ट्रेटर में भी करके दे दें, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप डिजाइन अपना इलस्ट्रेटर में बनाएं। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन वही है ना कि वो वेक्टर फाइल होगी। सलमान सलीम, बिल्कुल वही बात है कि ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू। अगर आपको चीजें एक्सप्लोर करते हैं आप, तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। स्ट्रोक, ये देखें, ये जो ओरिजिनल इसका साइज है ना, इसका ये चेंज नहीं होगा, ये वही का वही है। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो आपने ये कितने पिक्सल का स्ट्रोक दिया है, 5 पिक्सल इसने अंदर की तरफ स्ट्रोक लगा दिया है। हालांकि वो जो उसका क्या था, साइज था, वो सेम का सेम है, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि आपने उसे कहा है जी इनसाइड लगा दो, तो उसने इनसाइड लगा दी है, बस, और तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा, आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं। अच्छा, जो ज्यादा लगता है ना, मतलब इस पूरे टेक्स्ट के सेंटर में आया हुआ है,
ठीक है। तो सेंटर आप ये ना समझिएगा कि इसके सेंटर में इधर आ रहा है, वो अपने उसकी लेंथ के सेंटर में आ रहा है, ज्यादातर यही लगता है आउटसाइड वाला। ठीक है। अच्छा जी, ब्लेंड मोड भी आप लगा सकते हैं, ओवरले कर दें तो वो उसको रिकमेंड करते हैं कि जी ना हो, लाइट कलर कर दें तो लाइट कलर कर दें, स्क्रीन कर दें, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है ज्यादातर, डार्क कलर पे कर ले। अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल रख रहा हूँ। ओपेसिटी, ओपेसिटी भी कर सकते हैं आप इसकी, ये देखें, ये याद रखिएगा ओपेसिटी किसकी है, स्ट्रोक की, पूरे टेक्स्ट की नहीं है। ठीक है। अच्छा, ओवर प्रिंट में अभी के लिए जो है वो इसको स्किप कर रहा हूँ, ओवर प्रिंट में गाइड कर दूंगा ओवर प्रिंट क्या होता है। बाकी इसका फिल टाइप आप चेंज कर सकते हैं कि फिल टाइप जो है क्या वो कलर रखना चाहते हैं या फिर ग्रेडियंट रखना चाहते हैं। आप अगर ग्रेडियंट रखना चाहते हैं, इसको ग्रेडियंट को भी मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको फोटोशॉप के अंदर ये ग्रेडियंट ओवरले पड़ा हुआ है ये समझाऊंगा, आपको यहाँ पे चीज ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। और दूसरा, थर्ड है पैटर्न। आप अगर कोई इसकी साइड पे कोई पैटर्न लगाना चाहें, जो आप इधर देख चुके थे, ठीक है, टेक्सचर के अंदर वो पैटर्न भी लगा सकते, जो कि लगता नहीं है। ठीक है, ज्यादातर क्या लगता है, ये वाला कलर, या फिर किसी किसी लोगों के ऊपर जो है वो लग जाता है आपका बहुत कम ग्रेडियंट। लेकिन आपने अगर कलर चेंज करना है, लेट्स सपोज आप इधर क्लिक करेंगे और जो कलर देना चाहते हैं वो दे दें और इसको कर दें ओके। ठीक है। ये जी आज आपका टॉपिक था। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, और आप लोगों का अगर कोई क्यू एन है तो आप पूछ सकते हैं।